राजस्थान में चुनाव है, तल्खी का मौसम है, लेकिन आज तल्खी की बात नहीं होगी, गुलाबों की बात होगी। आसपास आप देख रहे हैं, ये है पुष्कर का पिंक रोज। क्या खासियत है और गुलाब की खेती के लिए पुष्कर क्यों इतना विख्यात है, जानने के लिए हम आए हुए हैं पुष्कर के एक फार्म हाउस में। और यहाँ चलते हैं। पुष्कर का ये पूरा आप देखिए, पूरा बगीचा है, पूरा खेत है और सब जगह गुलाब ही गुलाब है। आइए अंदर लिए चलते हैं आपको। अंदर कुछ लोग हैं जो गुलाब तोड़ने का काम कर रहे हैं और सुबह का ये वक्त है जब गुलाब है वो यहाँ से निकाला जाता है और उसके बाद में उसके तमाम जो प्रोडक्ट हैं वो तैयार होते हैं। हमारे साथ में साथी है भूपेंद्र जी, बताइए क्या है, फूलों की खेती कैसे होती है और क्या चुनौती है, बाकी खेती से अलग कैसे ही? पुष्कर की खेती एक ऐसी खेती है जो पिंक गुलाब की है। यह खेती केवल गुलकंद, गुलाब जल आदि में काम आती है। बाकी पुष्कर की लाल गुलाब भी है जो पूजा पाठ में काम आती है। हमारे तीर्थ नगरी पुष्कर वर्मा जी मंदिर में वो भी चढ़ाते हैं। और बाकी दरगाह शरीफ में जाती है लाल गुलाब, उसका गुलकंद और गुलाब जल पिंक रेड गुलाब का नहीं बनता है। बाकी पुष्कर का पिंक गुलाब का गुलकंद और गुलाब जल बनाया जाता है। पुष्कर की गुलाब 40 किलोमीटर के एरिया के अंदर होती है और यह गुलकंद और गुलाब जल के काम में आती है। पिंक गुलाब एक ऐसी गुलाब है, पुष्कर की पवित्र तीर्थ नगरी में यह पिंक गुलाब मीठी गुलाब की तरह काम करती है। यह अपनी इसका गुलकंद बनता है और गुलाब जल बनता है। गुलकंद जो बनता है वो पाचन क्रिया को दूर करता है और गुलाब जल जो बनता है आंखों में फेस वॉश के उसके लिए काम में आता है। फूलों की खेती में चुनौतियां क्या, बाकी अगर दूसरी खेती और इस फूलों की खेती में क्या फर्क है, क्या चुनौती क्या है, कौन सी चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है? पुष्कर की पिंक गुलाब की खेती में ये ध्यान रखना पड़ता है, सुबह जल्दी 6 बजे अपन को गुलाब तोड़नी पड़ती है। इसकी जो खुशबू है, मधुरम खुशबू है, यह खुशबू और दूसरी गुलाब में नहीं आती है। इसकी खुशबू जो है वो पवित्र खुशबू है। यह खुशबू गुलकंद में गुलाब जल जो बनता है, सुबह वाली गुलाब की जो जल्दी टूटती है उसका एकदम बेस्ट क्वालिटी निकलती है। दिन में गुलाब इसकी नहीं टूट पाती है, दिन में धूप आ जाती है, धूप के कारण इसकी खुशबू सारी चली जाती है। क्या नाम है आपका? नाती। कब से तोड़ रहे हो फूलों का काम, कब से कर रहे हो? 6 बजे। सुबह 6 बजे से? क्या होता है सुबह 6 बजे नहीं तोड़ो तो क्या होगा? कमला जाओ, कमला जाते हैं, फूल मुड़ जाते थे। और कहाँ कब से कर रहे हो, कितने टाइम से कर रहे हो? सेठ का वही काम करो। कितने सालों से कर रहे हो फूल तोड़ने का काम? कई सालों से कर रही हूँ मैं तो। आगे चलते हैं और क्योंकि फूल तोड़ने का काम है और ये 10 बजे तक ही हो पाएगा मेरे ख्याल से। क्यों? 9:30 तक। 9:30 बजे तक जी। इसके बाद तेज धूप आ जाती होगी। धूप आ जाती है, तेज धूप के कारण इसकी खुशबू चली जाती है। पुष्कर की ये इतनी बड़ी विरासत है, यहाँ पे खेती होती है फूलों की, देश विदेश में सब जगह ये चीजें जाती हैं। कोई सरकार से कभी कोई योजना, कोई मदद पुष्कर के लिए क्या चाहते हैं? अगर आप चुनाव आने वाले हैं, आपको पता है? हाँ जी, चुनाव आने वाले हैं। कौन सी ऐसी बात है जो आप चाहते हैं कि सरकार है वो पूरी करे? फूलों की खेती तो यही है कि किसानों को अच्छा रोजगार मिलता रहे और पुष्कर की जो पिंक गुलाब है उसके अंदर ऐसी जो पिंक गुलाब है उसके अंदर अच्छा खाद मिलता रहे, जैविक खाद मिलता रहे, जो पुष्कर की गुलाब की पैदावार होती रहे। मिलती है जैविक खाद का क्या, कहाँ से लाते हैं, कैसे? जैविक खाद तो अभी तो मिलती है, जैसे गोबर वगैरह का काम लेते हैं, बाकी जैविक कंपोस्ट खाद काम में लेते हैं, बाकी अदर खाद लेते हैं। ये सब काम में खाद डालेंगे तो अच्छी गुलाब की पैदावार आएगी। ये कितना कारोबार अगर हो जाता, अगर पूछते हैं कि पुष्कर से अगर फूलों का पूरा कारोबार कितना है और फूल से जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं कितना कारोबार होगा इसका? पुष्कर की जो पिंक गुलाब है ये 35-40 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। अभी मैक्सिमम जो अर्ली मॉर्निंग जो सुबह गुलाब आती है वो 8 से 10 हजार आती है, जो 200 मन 250 मन गुलाब पर डे पुष्कर में सप्लाई सेल होती है। ये पुष्कर मंडी है और बाकी अदर पुष्कर में गुलकंद फैक्ट्री है, गुलाब जल फैक्ट्री है, उसमें सप्लाई होती है। गुलकंद फैक्ट्री पुष्कर में 10-15 फैक्ट्री है, जिसमें किसी के 2000 किलो जा रही है, किसी के 2000 किलो जा रही है, किसी के 5000 किलो जा रही है। और फूल तोड़ के आए हैं, कब से तोड़ रहे हैं? सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे से। देखिए इनकी मेहनत किस रूप में चलती है। ये सुबह 6 बजे की मेहनत देखिए, सुबह 6 बजे से उठकर और एक एक फूल को कितनी बारीकी से संवार कर चुना जाता है। भंवरलाल जी, भंवरलाल, कब से ये काम कर रहे हो फूल तोड़ने का? 4-5 सालों से।
4-5 सालों से। कितना इसमें आपको मिल जाता है? अगर दूसरी मजदूरी और फूल तोड़ने से अलग क्या आपको अलग लगता है यहाँ पे? ये बहुत अच्छी मजदूरी मिलती है। अच्छा, बाकी जो काम से यहाँ पे मजदूरी ठीक मिलती है, फूल तोड़ने की ठीक मिलती है। क्यों? क्योंकि ये 50 रुपए किलो जा रहा है, तो ये मान लो 200 किलो हो गया, 10,000 का हो गया, 5,000 मेरे आ गया, 5 आगेदार के आ गया, तो मेरे 1,000 रुपया खर्चा रोज का 4,000 रुपये बचत आती है। यह बात। चुनाव आने वाले हैं, वोट वोट डालते हो कि नहीं? डालते हैं नहीं। क्या करते हो वोट? उम्मीदवार कैसा चाहिए इस बार? अभी देखो अगली बार तो अब चुनाव आएगा, जब मालूम पड़ेगा। चुनाव तो आगे कटे हाल तो की भी कट आगे हाल तो कटता है। कैसे डालते हो वोट? वोट कैसे डालते हो? सब मिलके तय करते हो वोट डालते हो या क्या करते हो? कौन कौन से आपके यहाँ मुद्दे क्या हैं? पूरा गांव में एक तरफा रहता है। पूरा गांव एक तरफा वोट डालता है, सब तय कर लेते हैं बैठ के। हाँ, कि भाई का अपन फलाना आदमी देना है, ये बाबूजी देना है या न देना है। कौन क्या पार्टी कौन है, कौन उम्मीदवार है, वो सब कौन लोग तय करता है? हमारे गांव में कार्ड तय करता है इसका, तय करता है, वो तय करता है उसके हिसाब से। कौन से गांव के हो आप? रघुनाथपुरा। रघुनाथपुरा। हाँ। कितनी आबादी है वहाँ? वहाँ है जैन करीबन 700-800। 700-800 लोग हैं वहाँ पे। तो गांव में कौन कौन सी मुद्दे ऐसे क्या है? देश में क्या चल रहा है कुछ पता है कि राजस्थान में क्या चल रहा है? कौन सी बात राजनेता है मंच से करते हैं? ये मालूम नहीं है हमारे को। तो फिर वोट कैसे दोगे? वोट तो हमें देना ही पड़ता है, खड़ा हो जाता है तो। खड़ा हो जाते दे देते हो। तो गांव के अंदर देखिए वोट देने के तरीके क्या होते हैं ये बता रहे हैं। एक बार फिर नाम बताइए आपका। भंवरलाल। भंवरलाल बता रहे हैं। रघुनाथ पूरा जो गांव है और वहाँ के निवासी हैं। और लोगों से बात करते हैं। भूपेंद्र, आपसे बात हम करना चाह रहे थे। ये फूलों का जो कारोबार है इसको हम पूरा देखे हैं, पूरी दुनिया भर में इसका नाम है, विख्यात है। तो कौन सी ऐसी चीज चाहते हैं चुनाव के अंदर? अगर पूछा जाए कि उम्मीदवार रहेंगे, चुनाव लड़ने आएंगे, वोट मांगेंगे, पुष्कर की फूलों की खेती है वो कैसे आगे बढ़े? क्या होना चाहिए? आपको लगता है कि ये काम हो गया, अब ये काम होना चाहिए? पुष्कर की खेती, पिंक गुलाब की जो खेती है वो अच्छी पैदावार की खेती है। अभी जो हाल फिलहाल देखते हुए पुष्कर की खेती तो चल रहा है काम। बाकी ये जो खेती है इसका जो पानी का वाटर लेवल है वो 700-800 फीट पे चला गया है। अगर कुछ टाइम बारिश नहीं हुई तो 3-4 सालों बाद ये गुलाब जो खिल रही है गुलाब, वो बाद में 4-5 सालों बाद में गुलाब नहीं खिल पाएगी। हमारा तो यही कहना है कि जैसे भी हो, या कोई पानी की व्यवस्था हो या कोई किसी चीज की व्यवस्था हो, जो किसानों को अच्छा रोजगार मिलता रहे और गुलाब हरी फूरी खिलती रहे। पानी की बात बताइए आपने। पानी का एक मैं जरूर तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, पानी से गुलाब की क्वालिटी का क्या संबंध रहता है? पानी अगर गहराई पे है क्या होगा उससे? पानी गहराई से नहीं जाता है। इसको जो गुलाब की खेती है इसका जो अपन ने जो क्यारियां इसकी बना रखी है उसको पुनः भरपूर पानी पिलाना पड़ता है। जितना अपन पानी इसको गुलाब को पिलाएंगे ना, एक दिन छोड़ के 2 दिन अपन पानी पिलाएंगे तो जितनी बार पानी पिलाएंगे उतनी इसकी जो कलियां आती है, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे गुलाब की ये कलियां है, अगर इस कली को अपन पानी नहीं पिलाएंगे तो ये नहीं खिल पाएगी। अगर इसको अपन पानी पिलाएंगे तो ये कलियां खिल जाएगी। अगर नहीं खिलाएंगे तो वैसे ये मुरझाएगी, गिर जाएगी नीचे पानी की। तो वैसे ही पुष्कर में आसपास के एरिया में वाटर लेवल 700-800 फीट चला गया है। अगर 1-2-3 सालों से बस बारिश नहीं हुई है, अगर बारिश नहीं हो पाएगी तो गुलाब की खेती कैसे हो पाएगी? तो आसपास कोई अगर चलिए बारिश अगर नहीं हुई तब फिर कैसे? क्योंकि जमीन में भी पानी नहीं है, बारिश भी नहीं होती है। क्या होना चाहिए आपके पुष्कर के अंदर? क्योंकि बिसलपुर बांध का पानी है वो जयपुर तक पहुंच रहा है, तब सभी जगह पहुंच रहा है। और भी पुष्कर में पानी की व्यवस्था कैसे मजबूत होगी? पुष्कर में जैसे ये नजदीक है, पुष्कर है, गोविंदगढ़ है, अपना तिलोरा है, देवनगर है, मोतीसर है। यहाँ का जो वाटर लेवल है, मोतीसर वगैरह का, पिसानगर का वाटर लेवल पुष्कर से डिफेंड करता है। बाकी देवनगर बेल्ट हो गया, कानस वगैरह होकरा हो गया, ये बेल्ट बूढ़ा पुष्कर से करता है। अगर बूढ़ा पुष्कर जी तीर्थ नगरी है वो खाली रहती है, अगर वो भरी हुई रहती है तो पूरा पुष्कर में वाटर लेवल पानी का अच्छा बढ़ सकता है। और अभी जैसे भी जो नहरें वगैरह आई है, जैसे पानी बारिश नहीं हो रही तो नहरों का पानी भी कैसे आएगा उसके अंदर? यही है, एक बार बूढ़ा पुष्कर अच्छा हो जावे पानी का तो उसमें किसानों को अच्छी रोजगार मिल सकती है। पानी आ जावे तो वापस हो सकता है। 4-5 सालों से जिसका पानी नहीं है उसकी गुलाबी तो सूख ही रही है। वैसे जहाँ जहाँ पानी है वहाँ ड्रिप का सिस्टम कर रखा है, बूंद बूंद से किसान पानी पिला रहे हैं। वैसे पानी जो भर के पिलाना चाहिए वो भर के गुलाब को पानी नहीं मिल पा रहा है, पानी वो नहीं मिल पा रहा है। और
हमारे साथ में पत्रिका के हमारे साथी हैं महावीर जी, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। महावीर जी और वही हमको यहाँ पर लेकर आए हैं। और महावीर जी, पानी की समस्या, गुलाब के लिए एक चीज तो समझ में आई कि जितना इसको पानी आप देंगे उसका रंग खिलेगा, उसकी खुशबू होगी, उसकी क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी। आप फूल तोड़ के लाए बहुत सारे। बिल्कुल बिल्कुल। पुष्कर का गुलाब पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस गुलाब से गुलकंद बनता है, गुलाब जल बनता है और कई प्रोडक्ट बनते हैं। और ये गुलाब के प्रोडक्ट सऊदी अरब, जो अरब कंट्रीज है, उसमें काफी निर्यात होता है। और इसके लिए ये जरूरी है कि ये गुलाब की खेती जारी रहे। इसके लिए पानी की बहुत आवश्यकता है। और पानी की कमी का मुख्य कारण है कि जगह जगह ट्यूबवेल खोद दिए गए हैं, होटल्स वगैरह खुल गए हैं, तो उनमें पानी की खपत बहुत ज्यादा हो गई है। यही कारण है कि जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो 100 मीटर फीट पे नीचे चला गया, 200 फीट पे चला गया है। तो किसानों को काफी परेशानी है। हालांकि गुलाब की खेती तो हो रही है, लेकिन दिनों दिन कमी होती जा रही है। तो यहाँ पानी की व्यवस्था क्या होता है कि शहरों में समस्या है, जैसे जयपुर में अगर समस्या है तो जयपुर के अंदर पानी की क्या स्थिति है वो चिंता करने की किसी को जरूरत इसलिए नहीं, क्योंकि बीसलपुर से पाइपलाइन आके और पानी मिल जाता है। ये पुष्कर है जहाँ फूलों की खेती है, लोगों की जिंदगी है, तीर्थ नगरी है, देश दुनिया के अंदर ये विख्यात है। पानी की व्यवस्था के लिए क्या होना चाहिए? आप कहीं लगातार पत्रिका में खबरें करते रहे। पानी की व्यवस्था के लिए मूलतः तो प्रकृति पे निर्भर है, बरसात पे निर्भर है। और बरसात जब होगी, जब हरियाली होगी, तो पहले बात तो यहाँ सघन वृक्षारोपण हो, हरियाली हो, तो बारिश अच्छा हो। दूसरी बात, अंडरग्राउंड रिचार्ज की कोई व्यवस्था हो, वाटर रिचार्ज की, कभी जिससे वाटर नहीं है, अभी नहीं है, वाटर लेवल बढ़े। तो हालांकि जहाँ निर्माण हो रहे हैं, खेत कम हो रहे हैं, तो वाटर का यूज तो ज्यादा ही हो रहा है पानी का। तो पानी की बढ़ाने की तो अभी तो किसानों के पास एक मात्र प्रकृति है, सारी बरसात पे निर्भर है। क्योंकि बिजलीपुर का पानी तो पीने के काम आता है, खेतों में दे नहीं सकते, कई कानूनी बाध्यताएं हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ एक माना जाता है कि बरसात की आस लगाए किसान बैठे रहते हैं। ये एकमात्र सोर्स है जो किसान, अगर बरसात होती है तो आप उपज हो जाती है, नहीं होती है तो किसान बर्बाद हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है, होती नहीं है। ये मेन कारण है। अब ऐसा लगता है कि जितनी फूल उद्योग है वो बड़ा है, वो यहाँ के लोगों की मेहनत और उनकी काबिलियत और यहाँ जो प्रसिद्धि है उसकी वजह से। लेकिन अब सरकारों को क्या करना चाहिए? अगर मैं को ये पूछूं कि घोषणा पत्र पुष्कर का और खास तौर से फूल उद्योग के लिए क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए सरकार को? क्या सुझाव आपके? किसानों जो इस फूल व्यवसाय से जुड़े हैं, इन किसानों को काफी सुविधाएं दी जानी चाहिए। जैसे स्टोरेज की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है। हालांकि फूल मंडी यहाँ खुली है, लेकिन उनके लिए भी व्यवस्थाएं वहाँ जुटा नहीं पाई। एक बिल्डिंग बनाने से कोई फूल व्यवसाय विकसित नहीं हो जाता है। इनको कई प्रकार, जैसे बैंकों से लोन है खेती करने के लिए, और अगर फसल नष्ट होती है या फसल में खराब होता है, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए भी किसानों को कुछ आर्थिक मदद दी जानी चाहिए सरकार स्तर पर, ताकि किसान उन्नत होगा तो खेत उन्नत होगा, कृषि बढ़ेगी और कुछ दे पाएंगे। ये आपने अच्छी बात की। ये जो अगर नुकसान होता है, जैसे फसल खराब हुआ, और तो ये फूल की फसल को अगर कोई नुकसान होता है तो इसके लिए कोई योजना उस रूप में नहीं है कि फूल की खेती अगर बर्बाद हो जाती है प्राकृतिक आपदा से, तो ये उसमें गिनी जाती है क्या? प्राकृतिक आपदा में तो वैसे गिनी जाती है, क्योंकि हजारों का माल इसके अंदर आता है। गुलाब जो होती है, अभी इस गुलाब की 45 रुपए की कॉस्टिंग है। अगर किसान पानी पिला रहा है गुलाब को, पानी पिला के वही 45 रुपए किलो गुलाब आ रही है, उसी के अंदर 1000 किलो किसी किसान की 10-15 बीघा में गुलाब आती है। वही पानी का अगर नहीं होगा, वही 400-500 किलो गुलाब होगी, उतनी उसके अंदर लेबर वगैरह लग जाएगी, आदमी वगैरह लग जाएंगे, तो किसान क्या कमा पाएगा? लेबर को दे देगा तो खुद क्या कमा पाएगा? तो उसी के अंदर कुछ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ऐसी, या कुछ बैंक वगैरह से ऐसा कुछ काम होना चाहिए जो किसानों को अच्छा रोजगार मिलता रहे और व्यापारी को भी काम होता रहे। तो पुष्कर की फूल का जो कारोबार है, फूलों की खेती है, पुष्कर के गुलाब के खेतों से हमने आपको बताने की कोशिश की। और राजनीति का अपना मिजाज है, राजनीति अपने तरीके से चलती है, लेकिन फूल हैं, देखिए इनकी जिंदगी 9-9:30 बजे तक है, उस रूप में होती है। अगर इनको तोड़ लिया जाए तो फिर इनसे इतने उत्पाद बनेंगे जो करोड़ों में उसका कारोबार हो सकता है, नहीं तो फिर ये झड़ जाएंगे इसी खेत खलियान में, यहीं पर ये रह जाएंगे। और फूल दरअसल देश की राजनीति जिस रूप में कटीली हो चली है, पुष्कर है, वो ऐसा लगता है कि नागफनियों की बस्ती में फूल का व्यापार मेरा, दहकते धरती गगन में महक का कारोबार मेरा। गजेंद्र प्रियांशु की कविता है। और इसी के साथ में पुष्कर के फूल की जो खेती है, फूल के खेत से मुझे और हमारे सहयोगी पत्रिका के महावीर जी हैं, इजाजत लेते हैं, आगे चलते हैं। पुष्कर में फूलों
का कारोबार करने वाले, फूलों की खेती करने वाले, फूल के खेतों में मजदूरी करने वालों की बुनियादी समस्या क्या है, और पुष्कर का अगर घोषणा पत्र बनेगा तो यहाँ के फूल व्यवसाय को लेकर क्या कुछ होना चाहिए, इसकी हमने पड़ताल की है। सहयोगी कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ विशाल सूर्यकांत, पुष्कर, पत्रिका टीवी। पुष्कर में फूलों का कारोबार कैसा है, फूलों की खेती कैसी है, पड़ताल कर रहे हैं और खेतों का हमने नज़ारा बताया। अब देखिए खेतों के बाद में किस तरह से इसकी प्रोसेसिंग होती है इन फूलों को लेकर। अभी यहाँ पर ये देखिए, ये आज के हैं सुबह के फूल सारे। यस। कितने होंगे ये अंदाज से तोला है क्या? ये 40-45 किलो। 40-45 किलो है। तो बाजार भाव के हिसाब से अगर देखें कितना होता होगा? अभी करीबन 40-50 रुपए किलो का भाव है। और अभी टूट के गया 200-400 किलो तुमने बेच दिया है। मतलब फैक्ट्रियों में जाता है यहाँ से पुष्कर। रोज कितना किलो? और किसानों से हम कलेक्ट करते हैं और करीबन 400-500 किलो कलेक्ट हो जाता है रोज का। ये पिंक। हाँ, ये पिंक और ये लाल वाला ख्वाजा साहब को जाता है अजमेर दरगाह। अच्छा, लाल वाला वहाँ जाता है। हाँ जी। वो कितना हो जाता होगा? वो करीबन 40-50 किलो, 100 किलो, 150 किलो डेली अपने फार्म का होता है। मतलब ये वो तो किसानों का हम कलेक्ट नहीं करते। तो कब से इस काम को कर रहे हो क्या? ये तो साहब अपना पुश्ते नहीं काम है। पापा के टाइम से मतलब करीबन 35-40 साल हो गए पापा को करते हुए। फिर हम लगे हुए हैं। ये धार्मिक नगरी पुष्कर है, धार्मिक नगरी है, वो अजमेर भी है। हाँ जी। है ना, अलग अलग। ये आपके फूल तो दोनों तरफ जाते हैं? फूल दोनों तरफ जाते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, बाहर भी जाता है। हाँ। फैक्ट्री में गुलकंद बनता है। हाँ। पुष्कर में बहुत 3 तरफ जाते हैं? हाँ, मतलब 3 एक तरफ या तो सुखाते भी हैं। तो फैक्ट्रियों में जैसे डिमांड पूरी होती है वो बचा हुआ फिर सुखाते हैं। अभी जैसे चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए कि जो लोग कर रहे हो, आप अपनी मेहनत पे कर रहे हो समय, सरकार की तरफ से पुष्कर के फूल व्यवसाय को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? आपका उम्मीदवार है, वो क्या करे? सर पहले इस पे जीएसटी नहीं था गुलकंद पे, तो सीधा सीधा किसानों को फर्क पड़ गया। अभी गुलकंद पे जीएसटी लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो इसकी लागत बढ़ गई, किसानों को दाम कम मिल रहे हैं उसकी वजह से। कितना फर्क पड़ गया? बहुत बिल्कुल पहले जीएसटी नहीं था सर गुलकंद पे। तो अब गुलकंद फैक्ट्रियों वालों को जब जीएसटी लग गया तो फिर किसानों को उस भाव में थोड़ा फर्क पड़ रहा है। कितना फर्क पड़ गया, थोड़ा विस्तार से बताओ। सर फर्क तो है सर। अब कितना था अभी? पहले तो जीएसटी था ही नहीं सर, पहले गुलकंद पे टैक्स नहीं था। टैक्स बढ़ा दिया तो फिर किसानों को तो फर्क पड़ेगा इस बात का। कितना परसेंट है पता है गुलकंद? सर लगभग 12% है मेरे हिसाब से। 12% हाँ जी। है। तो कितना, जैसे कि किसान की पहले अगर आमदनी कितनी हो जाती थी, अभी कितना फर्क पड़ गया जीएसटी? फर्क तो है सर, किसान अभी गुलाब को उठाओ नहीं है। किसानों को जो माल हम कलेक्ट करते हैं और फिर फैक्ट्रियों वाले जो खरीद रहे हैं, तो सर और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि बाहर गुलाब ज्यादा हो गया आजकल, तो वो सस्ता आता है थोड़ा। तो यहाँ थोड़ी माल पुष्कर वाले जो ओरिजिनल गुलाब पुष्कर का जिसको हम प्योर मानते हैं एकदम, तो उसका रेट पर तो फर्क पड़ा ही है सर इससे। जीएसटी के बाद में फूलों का जो कारोबार है उस पर असर पड़ा है? असर तो पड़ा है सर। जीएसटी जब लग गया तो सर किसानों का सीधा फर्क है, मैं तो ये मानता हूँ। हमारा जो माल है ना उस पर फर्क, रेट में फर्क है। तो क्या चाहते हो ये सर किसानों का ये जैसे ये प्राकृतिक चीज है सर, इस पर जब गुलकंद पर टैक्स लग गया तो किसानों को सीधा सीधा फर्क है। वो हटना चाहिए, कम होना चाहिए? कम तो होना चाहिए, हटावे नहीं जरा, गवर्नमेंट की मंशा है वो तो सर, तो कम तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो गुलकंद का कितना कारोबार है इसमें सर? ऐसे सीधा ऐसा है जैसे किसान अगर गुलकंद कोई बनाना चाहे, इसका फैक्ट्री में माल हमारा बहुत ही मतलब पहले से 60-70% जा रहा है, 30% 40% किसानों के पास माल ये मतलब बच रहा है। तो अगर इसका गुलकंद किसान बनावे तो किसान हर आदमी को जीएसटी ले नहीं सकता है। वो बना तो उस पर जीएसटी है, तो वो फिर उस माल का करे क्या? अगर वो सेल करना चाहे तो उसको जीएसटी लेना पड़ेगा। तो पुष्कर का जो फूल उद्योग है वो चाहता है कि अगर सरकार आए, उनका जो जनप्रतिनिधि है वो गुलकंद में जो जीएसटी है वो कम करने की बात करे। हाँ, थोड़ा टैक्स कम होना चाहिए।
और क्या क्या परेशानियां आ रहा है और क्या ये तो जीएसटी की बात हुई, और कोई ध्यान में आ रहा है आपके? सर और तो क्या है सर, फूलों के बारे में जैसे पैदावार के मामले में जैसे पानी कम हो रहा है और लाइट 4 घंटे 4.5 घंटे से ज़्यादा नहीं है किसानों के लिए, गुलाब के लिए, और इसको ज़्यादा चाहिए पानी और लाइट भी कम है। कम से कम 7 घंटे बिजली होनी चाहिए किसानों के लिए, पर डे नहीं मिल रही सर। 4.5 पौने 5 घंटे लास्ट आ रही है 3 फेज जो लाइट आती है पिलाई के लिए। पुष्कर के अंदर जो फूल का व्यापार है उससे जुड़ी हुई फूलों की खेती है, क्या चुनौतियां हैं? जीएसटी के दायरे में आने के बाद में फर्क पड़ा है फूलों के कारोबार पर, फूलों की खेती पर, और इसकी मार है वो आम किसान तक भी आ रही है। तो पुष्कर के तमाम जो किसान हैं उनकी एक आवाज भी बनकर आ रही है कि जो भी उनका जनप्रतिनिधि हो, अगर फूल के जो उत्पाद हैं, उससे बनते हुए उत्पाद हैं, उसमें जीएसटी है वो कुछ कम करे तो उनको राहत मिल सकती है। तो घोषणा पत्र में आज बात कर रहे हैं पुष्कर में फूलों के व्यवसाय की, फूलों से कैसे लोगों की जिंदगी चलती है, कैसे फूल के तमाम जो उत्पाद तैयार होते हैं खेतों के बाद में सीधे हम एक फैक्ट्री में पहुंचे हैं। और यहाँ पर देखिए कैसे पूरा फूल एक उसके अंदर रखा गया है। देखिए क्या पूरा प्रोसेस है वो रहता है। फूल की पत्तियों से वो जो डंठल है उसके नीचे उसको अलग करने का काम और तरीका देखिए कितना बिल्कुल अलग तरीका है वो अपनाया गया है। एक एक पंखुड़ी है वो अलग करने की पूरी प्रक्रिया। उस तरफ फूल पड़े हुए हैं, इस तरफ पंखुड़ियां हैं, और देखिए इसे प्रोसेस करने का जो तरीका है वो ये है। एक एक पंखुड़ियों के बाद में, ये पंखुड़ियां आप देख रहे हैं, ये एक एक पंखुड़ियां हैं। इसके बाद में ये शुरू होता है यहाँ से फूल की पत्तियों से उत्पाद बनाने का काम, और इसीलिए एक एक पत्ती को अलग है वो किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं कैसे उनकी ज़िंदगी है खुशबू के बीच में, ज़िंदगी की कहानी क्या है, कैसे पूरा काम होता है। आइए एक बार समझते हैं उनसे क्या कर रहे हैं आप, ये प्रक्रिया क्या है पूरी, इसके बारे में बताओ। तो हम इसमें से कचरा डोडी वगैरह आता है, हम साफ कर रहे हैं। वो कचरा तो वहाँ से अलग हो रहा है ना, इसके बाद भी क्या है? उसके बाद में ग्रीन पत्ते हुए आते हैं इसके अंदर, वो वाले साफ कर रहे हैं। और इससे आगे क्या करोगे? ये इसका क्या होगा? इसका गुलकंद बनाएंगे हम। ये क्या कर रहे हैं आप, क्या करेंगे इसका? ये फूल की पंखुड़ियाँ हो गई, अब इससे आगे क्या होगा? इसका गुलकंद बनते हैं, हरी पत्तियाँ चुगते हैं, उससे गुलाब जल बनता है। गुलाब जल बनता है। तो इन गुलाबों की पूरी जो खेती होती है, खेत के बाद में कैसे एक एक पंखुड़ियाँ अलग होती हैं और तमाम इन पंखुड़ियों को यहाँ पर लाया जाता है। ये बड़े बड़े पॉट्स हैं वो बनाए गए हैं, तांबे के हैं, आपको बता दें ये तांबे के पूरे पॉट्स हैं। और यहाँ पे अगर आइए देखिए, पहले तो पॉट्स हैं उनके नीचे आग जलाई जाती है और उनको गर्मी दी जाती है। इसके बाद में तमाम जो ये पॉट्स हैं वो गर्म हो जाते हैं। पीछे आप इस तरफ देखिए पूरा यहाँ पर लकड़ियों के जरिए इनको गर्म किया जाता है और इनकी जो गर्मी से वाष्पीकृत होकर जो गुलाब जल की बूंदें हैं भाप बनकर आती हैं, और नीचे जहाँ पर ये पानी भरा हुआ है उस तरफ एक बार चलते हैं वापस से। उस तरफ जो पॉट बने हुए हैं उनमें गुलाब जल है वो जम जाता है, जमा हो जाता है। और ये छोटे छोटे अंदर ये देखिए नीचे जो पानी में पॉट्स लगाए रखे हैं, एक पॉट के अंदर गुलाब और पानी, नीचे आग लगाई जाती है, वाष्पीकृत होकर जो बूंदें पहुंचती हैं नीचे और इनमें गुलाब जल का संचय होता है। तो ये एक बड़ा कारोबार है पुष्कर का, चुनावी राजनीति है। पुष्कर के जो फूल कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, जो कारोबारी हैं, आम किसान से लेकर और जो मजदूर हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनको सरकार से चाहिए क्या, जो भी सरकार आने वाली होगी उनको अपने जनप्रतिनिधि से क्या चाहिए, ये जानने की हमने कोशिश की है। हमारे साथ में बने हुए हैं आप। पूरा ये प्रक्रिया रहती है उसमें मजदूर बहुत लगते होंगे, मेहनत बहुत लगती है। हाँ, इस पे पूरी मेहनत करनी पड़ती है, आँच देनी पड़ती है इसको। आँच दे गुलाब को उबाल के इसके वापस कर बना के इसकी बूंद बूंद इकट्ठी करनी पड़ती है। इसमें 3 से 4 घंटे लगने पड़ते हैं। उसमें 15 से 16 किलो पानी तैयार होता है गुलाब जल। इसमें हर पोट पे एक आदमी, एक डेक पे एक आदमी, और बाकी मल के इसको बिल्कुल एकदम ठंडा करके तैयार करना पड़ता है। गुलाब के पूरे बाय प्रोडक्ट की बात करें, कौन कौन से हैं? गुलकंद और एक वो रूह आपने बताया था उसके बारे में। इसमें हम इस डेक की प्रक्रिया से गुलाब रूह बनाते हैं, गुलाब इत्र बनाते हैं,
गुलाब जल बनाते हैं और जो भी है जैसे पुदीना पानी है, तुलसी पानी है, जो भी हमारे को सुविधा अनुसार जो मार्केट में चलता है वो सब बना के देते हैं। यही प्रक्रिया से सारा काम होता है। गुलाब की रूह ये कितना महंगा है, कितना उसको बनाना मुश्किल है और उसकी कीमत क्या है, ये जरूर आप जानिए कि गुलाब की जो रूह है उसकी कीमत क्या है, प्रक्रिया क्या है, कितनी मेहनत लगती है। उसमें हम 40 किलो गुलाब में से 4 ग्राम 5 ग्राम ओनली रूह बैठता है। 40 किलो गुलाब में केवल 4 ग्राम 10 किलो में 1 ग्राम गुलाब का एवरेज 1 से 1.25 ग्राम का एवरेज आता है, जो कॉस्टली बहुत पड़ता है। 8 से 10 लाख रुपए किलो हमारे घर में कॉस्टली पड़ता है। 8 से 10 लाख रुपया किलो, बताइए इससे महंगी कोई चीज है वो मैंने सुनी नहीं। गुलाब का रूह है वो 8 से 10 लाख रुपए किलो बिकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और यहाँ के बाजार में कोई फर्क है इसमें? हाँ, कुछ तो फर्क है ही है। अंतर्राष्ट्रीय में तो महंगा बिकता है, क्योंकि 5-10 ग्राम में बेचते हैं तो फिर 1000 रुपये 1500-2000 रुपये ग्राम में बेचते हैं वो। और हमारे यहाँ जो बिकता है वो 8 से 7.5-8 लाख रुपए किलो के हिसाब से बिक जाता है। क्या इसमें अलग क्या होता है, थोड़ा सा और बताइए। गुलाब की रूह का मतलब क्या? गुलाब का ओरिजिनल ऑयल होता है जो निकलता है, उसी से सारा प्रोडक्ट वापस, जैसे गुलाब जल बनाना है, इत्र बनाना है, परफ्यूम बनाना है, इसी से सारा प्रोसेसिंग बाद में इसी से होता है। सबसे मेहनत का काम इसी में रूह है, जो रूह होने के बाद में सब काम उसका बना सकते हैं अपन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार अपने आप विकसित हुआ है या सरकार की भी आपको इसमें कुछ मदद चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में सरकार अपनी कुछ भूमिका निभाए? यहाँ पुष्कर के आम कारोबारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बीच में कोई कड़ी है या अपने आप ही सिरे जोड़ रहे हैं? नहीं, कड़ी है। हमारे यहाँ से मंडी, जैसे इत्र की मंडी कन्नौज की है, हसैन कन्नौज, यहाँ से फिर बॉम्बे जाता है, बॉम्बे से फिर सऊदी अरब, जो जहाँ पे भी कंट्री, दूसरी कंट्री में जाता है वहाँ से जाता है। 3 जगह हमारे बिचौलिया आता है, 3 जगह बाद में फिर उसकी सप्लाई होती है। सीधे अंतर्राष्ट्रीय जगत से पुष्कर को जोड़ दे अगर सरकार ऐसी योजना बनाए तो कैसा है? तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा किसान को, व्यापारी को, सबको। बिचले वाले खत्म हो जाएंगे तो कुछ बेनिफिट मिलेगा ही, उसमें मेहनत भी कुछ करेंगे लोग। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो गुलाब के कारोबार, गुलाब के व्यापार की बात पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि यहाँ की आमदनी का एक बड़ा जरिया है, यहाँ की इकोनॉमी का एक बड़ा जरिया है। तीर्थराज पुष्कर न केवल धार्मिक नगरी है, पर्यटक नगरी है, बल्कि खुशबू के कारोबार के व्यापार की भी नगरी है। फूल की एक एक पंखुड़ी कितनी कीमती है, पुष्कर के कारोबारी, व्यापारी और यहाँ के किसान बखूबी जानते हैं। राजनीति कांटेदार है, लेकिन फूलों की महक और फूलों की नजाकत पुष्कर के न केवल कारोबार में है बल्कि यहाँ के समाज में है। घोषणा पत्र में पुष्कर से इतना ही। अगले विधानसभा क्षेत्र के किसी इलाके में, किसी गांव से एक बार फिर जुड़ेंगे, बात करेंगे चुनावी माहौल में उस क्षेत्र के घोषणा पत्र की।